एक्चुअली जो हमारी मदर्स डे है, आई मीन जो हम क्यों इसको इतना कह रहे हैं कि हम आज के जो युग में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है, उसके बीच में हम इन सब चीजों को अच्छे तरीके से, एक सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो होगा क्या, जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इन चीजों का महत्व, उसको एक जो आत्मिक तौर से जो महत्व है उसको नहीं समझ पाएंगे। If we don't make the best use of the technology that we have today, we are going to be at a loss, because the next generation is not going to be able to take the advantage of especially the spiritual things that we want them to take advantage of. तो इस कारण से हम क्या करेंगे, आज जो हम सीख रहे हैं, आज जो हमारी कोचिंग है वो है मदर्स डे के ऊपर, ताकि हम उस मदर्स डे को भी हम किस तरीके से एक आशीष का कारण इवन मदर्स के लिए हो जाए और हमारे बच्चों के लिए हो जाए, उनके बीच में एक प्यार भरा एक कनेक्टिविटी हम दे पाए। Therefore, today we are going to learn about the importance of celebrating Mother's Day. We want this Mother's Day to be a blessing to the mothers, and also we want the mothers and the children to connect to each other, which will turn out to be a blessing for all of them. I request Brother George brother, I'm not able to share the screen. Can you help me? Please allow me on my other number. Blessy Jacob, where I have written. George brother. एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे एक्चुअली मुझे जो शेयर स्क्रीन करना है, ताकि आज की जो क्लास के लिए जो प्रेजेंटेशन हमने रेडी किया है वो मैं आप सबको दिखा पाऊँ, पर मुझे लगता है उधर से जॉर्ज ब्रदर जब तक मुझे उसका परमिशन नहीं देंगे मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगी। Actually, I wanted to share my screen with you, but unless and until George brother gives me the permission to share the screen, I will not be able to do it. So now he has given. Thank you, George brother. आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हो? Yes. Okay. तो आज जो हम सीख रहे हैं वो है मदर्स डे के ऊपर। So today we are going to learn about Mother's Day.
और इसमें जो हमारा मेन इंट्रोडक्शन है वो ये है, जो हम परिचय कराएंगे आज के क्लास में, हम जो चीजें ले रही है वो है, माताएं परिवारों के भावनात्मक स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती है। Today we are going to cover the following points. The first one is mothers represent the emotional pillars of the family. और दूसरा है, ये साल भर के सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है। It is one of the most important celebrations in the year. और हम और देखेंगे कि बाइबल में माता है, किसी एक माता के ऊपर वो कैसे हैं और उनने क्या किया। And we are also going to study about one of the mothers from the Bible as to how she was and what she has done. तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने भी माताओं को बहुत प्यार करते थे, माँ को बहुत प्यार करते थे। If we look at Jesus's life, we see that he also loved the mothers very much. तो आप देखेंगे कि इवन यीशु मसीह के साथ बाकी सब ने छोड़ दिया, पर उस क्रूस के उधर भी यीशु मसीह के पास हर समय उनकी माँ, उनके भाइयों ने, उनके पिताजी ने, सब ने छोड़ दिया, पर उनकी माँ उनके जीवन में उनके साथ तक, आखिर तक उनके साथ रही। We also see that Jesus was deserted by his friends, his mother, his father, and everybody, but his mother was by his side with him till the end of his life. मतलब कई बार ऐसा होता है दुनिया समझ नहीं पाती, पर माँ जो है वो हमारी बातों को बहुत अच्छी तरह समझती है और बहुत अच्छी तरह बातों को पहचानती है, अपने बच्चों को पहचानती है। We see that there are many times when the world does not understand our feelings, but it is the mother who understands her children and she understands their emotions. और आप देखेंगे कि जो हमारे मातृ दिवस को जो हम मना सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो एक्टिविटी, जो गतिविधियां हम लोग कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। We would like to see that what are the things or what are the activities that we can do to celebrate Mother's Day. तो जो मदर्स डे है वो क्या है कि दुनिया के लगभग हर देश में मदर्स डे बनाया जाता है, पर होता क्या है कि हर जगह जो उसकी तारीख है, जो तिथियां हैं वो अलग अलग हैं। Almost every country in the world is celebrating Mother's Day, but the thing is that every country is celebrating it on different dates. खास तौर से मैंने देखा बाहर के जो देश हैं उसमें मदर्स डे को वो बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। I have specifically seen that the other countries that they are celebrating Mother's Day in a very special way and they make it very special for the mothers. और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम अगर अपने चर्च के अंदर अपने बच्चों के बीच में भी अगर एक मातृ दिवस बनाएंगे तो क्या होगा, हम सुसमाचार प्रचार करने का एक अच्छा हमें अवसर मिल जाता है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, बाहर से भी कुछ लोगों को बुला सकते हैं कि आज हमारे इधर हम मदर्स डे कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ मिल सकते हो, आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। See, if we celebrate Mother's Day in our church, we are going to have an opportunity to share the gospel with them, because we can invite mothers from outside and say that we are going to celebrate Mother's Day, so you can please come and join us. तो जितने हमें जो अवसर मिलते हैं उनको हम बहुमूल्य समझें और उसका बेस्ट यूटिलाइज करें। So we should think that each opportunity that we get is important and we should use it to the best. और तीसरी जो बात है इसमें, जो बच्चे और शिक्षक हैं उन सबको एक इन्वॉल्व करें, उन सबको एक साथ भाग लेने में मदद करें, क्योंकि जब कुछ हर रोज तो क्लासेस चल रही होती है, पर जब स्पेशल कुछ ऐसा होता है तो क्या होगा कि सब लोग एक साथ थोड़ा मजा कर सकते हैं, थोड़ा फन कर सकते हैं, सबके लिए एक बहुत ही एक खुशी का माहौल बन जाएगा।
We should try to involve the teachers and the students together in this, because usually what we do is we take classes and it is just a regular thing. But when we do some special events, it is going to give them a good atmosphere to have fun together and to learn from it. और उसके बाद हम देखेंगे कि हम फोटो एल्बम बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सबके बीच में बहुत ही अटैचमेंट लाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। और आखिरी में हम देख and at last we are going to see that we can make a photo album which is going to bring a attachment with each other, and it will give a good opportunity for them to connect to each other. तो जिस दिन हम ये जो मदर्स डे मना रहे हैं, उस दिन हम क्या कर सकते हैं? हम सब मिलकर कुछ नाटक कर सकते हैं, बच्चों के साथ कुछ स्पेशल कार्यक्रम कर सकते हैं, और चर्च को हम थोड़ा-सा अच्छा-सा सजा सकते हैं, और उसके लिए थोड़ा-सा हम है ना, धन भी जुटा सकते हैं, फंड रेज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ-कुछ एक एक्टिविटी के तरह कर सकते हैं, जिसके द्वारा सबके बीच में एक जोश आ जाए। So what can we do when we celebrate Mother's Day is that we can prepare some kind of a drama, we can prepare some kind of special events with the children, we can decorate the church, we can try to collect some funds for doing all this. And while we do all these things, it is going to become an exciting thing for everyone. और उस दिन हम कुछ खेल खिला सकते हैं, कई सारे अलग-अलग खेल खिला सकते हैं। We can also make the participants play some games, different kinds of games we can make them play. हम उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कोई एक अच्छी सी कहानियां, सबको अलग-अलग हम नंबर दे सकते हैं, कुछ ना ऐसे एक अंक, सबको अलग-अलग कुछ नंबर बोल सकते हैं, दे सकते हैं, और क्या करेंगे, उस नंबर को लिखकर कहीं वो संभाल कर अपने पास रखे। फिर हम क्या करेंगे, एक कहानी उनको सुनाएंगे। उस कहानी में कई सारे नंबर्स की कहानियां होंगी। तो क्या होगा, जब ये नंबर्स जब उस उनके पास आएगा, तो वो जो चैट करेंगे या जो मैसेज करेंगे, उस समय क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे हंसने वाला आप देखेंगे, इसमें एक आइकन बना रखा है, इमोजी बना रखा है। तो जिसका नंबर, जब वो कहानी बताया जा रहा है, तो जिसका नंबर आ रहा है, वो नंबर वाला व्यक्ति एकदम से उस इमोजी को भेज सकता है। So what we can do is we can tell them a funny story and we can give them numbers. So when they are telling this funny story and when their number comes, what they can do is that they can send some kind of an emoji, whichever message they have got for that number, like we have on the screen, that this is a laughing emoji. So when the number comes, they can send this emoji to them. तो ऐसे ये नहीं, अलग-अलग गेम आप खिलवा सकते हो, जिसके द्वारा सबके बीच में एक बहुत ही एक उत्साह भरा एक एटमॉस्फेयर हो जाए। Not just this, but we can play different kinds of games so that we will have a very fun-filled, exciting atmosphere. और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जितनी एक्टिविटी है, जितनी गतिविधियां हैं, इसको बहुत मजेदार बनाएं, बहुत ही क्रिएटिव बनाएं, बहुत ही जहाँ पे मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाएं। What we can do for this is whatever activities we have, we need to make it very creative, we need to make it very fun, and we need to try to make it so exciting that they will all have fun doing it. और आपको पता है, इसके लिए कोई अलग सा तो फंड होगा नहीं, तो आपको ही मिलके चर्च में उस फंड को भी रेज करना होगा, या हो सकता है कोई पिताजी लोग आ जाएं, कहें कि हाँ बिल्कुल मदर्स डे है, मैं इसके लिए जो खर्चा होगा मैं तैयार। तो आपको क्या है, उसकी भी तैयारी करना है कि आप किस तरीके से लोगों से बात करोगे, उसके लिए जो फंड तैयार कर सकते हैं वो जरूर, क्योंकि शायद मेरे तरफ से बहुत सारे पिता लोग सामने आ सकते हैं। So usually we don't have a special fund for this kind of programs, but what we can do is we can talk to people, we can try to raise funds for this program. You can try and think about creative ways. Maybe some fathers would come forward. Maybe you'll have to talk to people as to you are going to celebrate Mother's Day, so how they can help. Like Sister Blessy is saying that if she talks to people, she's sure that many fathers would come forward and help in fundraising for this.
और उसके बाद हमें स्वयं से वॉलंटियर्स को तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है कि हम ऐसे कोई भी एक्टिविटी, ऐसे कोई भी चीज चर्च में कर रहे हैं, तो बहुत बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स को सबके साथ बात करके हमें उनके बीच में बहुत सारे प्लानिंग्स करने कि हम कौन कौन सा गेम्स करने वाले हैं। जैसे हम वीबीएस के लिए हमने सीखा था क्रिस्टीना सिस्टर से, हमें कौन प्लानिंग, पहले प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि कौन से एक्टिविटीज कराओगे आप, क्या क्या गेम्स कराओगे और क्या क्या स्पेशल कराओगे, कैसे डेकोरेट करोगे, ये सब प्लानिंग्स आप लोगों को करने। और आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कौन से वॉलंटियर्स तैयार हो रहे हैं उसके लिए। We also have to plan to have volunteers ready for us, because we have seen that Sister Christina also told us that we need to plan very well as to what kind of games we are going to have, what activities we are going to have. And for that, planning is very important, and you need to plan it with your volunteers. और जब आप ऐसा कुछ भी करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि कलीसिया में से आप लोगों को तैयार करें, जवानों को तैयार करें, पिता लोगों को तैयार करें, बहनों को तैयार करें, लोगों को आप तैयार करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो। तो आप जितना लोगों से बात करोगे, लोगों को इन्वॉल्व करोगे, उतना ज्यादा ये उतना अच्छा और बनता रहेगा। So when you are doing this, you need to involve more and more people from your congregations. You need to talk to them. You need to involve mothers. You need to involve fathers. You need to involve youth from your congregation. And the more you talk to them, the more they are going to participate in it, and the more better your program is going to become. तो हमने एक जो प्रोग्राम लिस्ट हमने बनाया है, जहाँ पे कार्यक्रम का ना सुझाया गया कार्यक्रम कि कैसे आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत कर सकते हो। So we have suggested a program for you as to how you can take this program. So first thing that you can do is you can welcome all the people. उसके बाद आप आइस ब्रेकर, मतलब आप माहौल बना सकते हो सबके बीच में। जैसे होता है ना कि सब लोग इकट्ठा हुए थे, सब सीरियस बैठे रहते हैं, इसका कई लोग मतलब अलग अलग मूड में बैठे रहते हैं। तो हमें या तो उधर कुछ ऐसा गेम करा दो या कुछ ऐसा फनी सा कराओ जहाँ पे सब लोग एक साथ, एक अच्छा माहौल बन जाए, सब लोग मिलजुल ले, सब लोग खुश हो जाए, हंस ले थोड़ा। तो उसको हम कहते हैं आइस ब्रेकर। तो हम ऐसा कुछ करें। So the second thing we can do is we can have an icebreaker. An icebreaker is something that you can do some kind of an activity to create an atmosphere. There are many times when people get together, some of them are serious, some of them are happy. So when you are dealing with people, a group, you can at least try to help them to play a game or maybe ask a question that will create an atmosphere for the next activities that are yet to come. और उसके बाद तीसरा है एक स्पेशल एक्टिविटी करें, कुछ भी एक स्पेशल, एक अच्छा सा कुछ एक कार्यक्रम करें। The third activity is that you should have some kind of a special activity for everybody. मतलब वो हो सकता है कि बच्चों से आप कोई प्रोग्राम करा लो, या बड़ों से कोई प्रोग्राम करा लो, या जैसे मदर्स डे है तो फादर्स को ला दो बीच में, तो उनका भी कुछ एक्टिविटी हो जाएगा, उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। So you can ask the children to do some kind of an activity. You can ask other people from the church to do something. Or since it is Mother's Day, you can involve the fathers to do some kind of an activity so that a good atmosphere is created. उसके बाद एक अच्छा सा आप सरमन ले सकते हो, आप बाइबल में से किसी स्टोरी को जोड़ सकते हो। खास तौर से जैसे हम देख सकते हैं कि मरियम का जीवनी है, मरियम की जो जीवनी है उसने कैसे आप जानते हो बहुत सारे बदनामी से वो गुजरी, बहुत सारे स्ट्रगल उसके लाइफ में आए, पर उन सबको कैसे उसने सामना किया, उस अप्स एंड डाउन्स, मतलब उसके लाइफ में जितने उतार चढ़ाव आए, उसके बाद भी उनने उन सबको प्रभु के अनुग्रह द्वारा कैसे अपने जीवन को उन सबको सहने के लिए, उन सबके सामने अपने आप को नम्र किया। वैसा एक अच्छा सा एक माँ लोगों के लिए उत्साहित करने वाला कोई एक सरमन आप ले सकते हो।
You can also have a nice sermon, a good encouraging sermon for the mothers. Like you can take the example of Mary from her life. She was one of the mothers who faced a lot of challenges in her life. She went through a lot of struggles in her life. But as she progressed, she showed that she can be an example to the mothers, and you can take this sermon as a encouragement for the mothers. क्योंकि हम देखते हैं कि मरियम मरियम ने देखा जाए तो उसके पति के तरफ से पति को शक आया, है ना? उसके 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 मरियम के बाकी बच्चों के अंदर आया, और हम देखते हैं जो आसपास के लोग हैं, नेबर्स है, सबके मन में वो बहुत सारी भावनाएं, गलत भावनाएं मरियम के लिए आया। कितना कुछ उसने सहा होगा, पर जैसे आज एक माँ बहुत सारी बातों को दिन प्रतिदिन अपने लाइफ में, घर से प्रेशर होता है, बच्चों से प्रेशर होता है, इधर उधर से बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, उन सब का सामना प्रभु के अनुग्रह के द्वारा वो जरूर कर सकती है। We can see from the example of Mary that she must have faced a lot of problems. Her husband must have doubted her. There were other children who doubted, her neighbors who doubted her character. But through all these struggles, she went forward and she faced each and every struggle. So same way today, mothers are also facing lot of challenges in front of them. We have challenges from the family, we have challenges from the society. So when we are facing all these challenges, we can encourage the mothers that through the grace of God, you are capable of facing all these challenges boldly. सो माँ लोगों को उत्साहित करते हुए और माँ लोगों को हमें कैसे रिस्पेक्ट करना है, ऐसा कोई उस दिन के संदर्भ में कोई एक सरमन लेना बहुत जरूरी है। So it is very necessary to take a sermon that will encourage the mothers and also encourage the parents or maybe the children that how they should respect their mothers and how they should treat them. और उसके बाद आप सब माँ लोगों को खड़ा करके या माँ लोगों को आगे बुला के उनके लिए प्रेयर कर सकते हो, जो उनके जीवन के लिए रियली बहुत ही एक आशीष का कारण बनने जा रहा है। After that, you can ask all the mothers to stand or maybe come in the front, and you should have a prayer of blessing for all the mothers. और उसके बाद आप कोई जो पोएम्स होते हैं वो पोएम्स कर सकते हो सबके लिए, कुछ अच्छे या तो कुछ वाक्य आप बोल सकते हो, कुछ अच्छे मतलब वर्ड्स, प्रोवर्ब्स बोल सकते हो माँ के लिए, बच्चों से बुलवा सकते हो, या कुछ भी एक अच्छा सा अगला कार्यक्रम करा सकते हो। After that, you can have poems on mothers. You can ask children to have some quotes on mothers, or you can read out something that is regarding mothers, so that there is a atmosphere created about Mother's Day. और उसके बाद आपको कोई एक ऐसा कॉन्टेस्ट करना है या गेम्स करना है जहाँ पे बहुत अच्छे कुछ ऐसा करिए जिसके द्वारा उसके बाद उनको प्राइजेस भी मिले, तो वो क्या करेगा, सबके अंदर एक जोश लेके आ जाएगा, क्योंकि प्रचार तो सबको थोड़ा इमोशनल सब कर देगा, है ना? ये सब होने के बाद हमें अब इन माओं को और वापस उत्साहित करना है, खुश करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ खास तौर से ऐसा कोई कॉन्टेस्ट रख सकते हैं या कुछ गेम्स कर सकते हैं जो सबको बहुत ही एक अच्छा माहौल हो जाए जिससे। So after that, you can have some contest or some interesting games for the mothers, because usually after the sermon, everybody gets serious and everybody gets emotional. So if you have some kind of games, some kind of excitement, if it comes, and if you have prizes to be given after that, it is going to create a very exciting atmosphere. और उसके बाद है कि हम जो उनको प्राइज देने वाले हैं या जो गिफ्ट, डिप्लोमास, जो सर्टिफिकेट्स, कुछ भी ऐसा हम देना चाहते हैं, तो जैसे हम होते हैं ना, माँ के लिए अच्छा सा एक कोट करके उनका नाम वगैरह लिख के हम उनको अगर सर्टिफिकेट के तरह देंगे, वो माँ कभी भूल सकती है इन सब चीजों को? वो कितना उस चर्च के साथ और उनका जो प्रेम है वो बढ़ जाएगा, कितना उनके बच्चे इसकी एक माँ का इम्पोर्टेंस समझने लग जाएंगे, कितने उनके पति लोग उनकी इम्पोर्टेंस को समझने लग जाएंगे। सो ऐसा हम अगर कुछ करते हैं
तो उससे हमारे चर्च के लिए आशीष का ही कारण बनता है। और बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो भी देखेंगे कि वाह, कितना ये एक माँ को भी मतलब उनके वचन के साथ साथ वो कितने एक माँ को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और सिखा रहे हैं बच्चों को बचपन से ही ये सब बातें ये चर्च सिखा रही है करके। After that, we can give some diplomas or certificate to mothers, wherein we write something good about the mothers and present it to them. And when the children are doing this, and all the mothers are going to be touched by this, because a mother cannot forget the appreciation that she receives. And when we do this, even it is going to be an example for all the other people that this church is doing something different other than just sharing the word of God. They're teaching them, the children, to be respectful of the mothers. They're teaching the children to express their love for mothers, and it is going to be a very special thing for the mothers. और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि मदर्स को हमने वैसे तो डिप्लोमास दे दिया, जो भी उनको देना था दे दिया, पर उसके बाद जो बच्चों ने, मतलब उनके खुद के बच्चों ने जो कुछ खास मालों के लिए बनाया है, आप उसके बाद वो दिला सकते हो। After that, we have already given the certificates or the diplomas to mother, but then after that you can have the children make something unique for their own mothers, maybe a handmade thing or something like that, and that can be presented to the mothers. और उसके बाद हम खाना खा सकते हैं, हम नाश्ता कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। After that, you can have food or you can serve snacks to everyone. और उस तरीके से उस दिन का पूरा प्रोग्राम हम खत्म कर सकते हैं। And this is how we can complete the full program for that day. तो आपने देखा होगा कितने क्रिएटिव तरीके से, कितने प्यार से हम एक मदर्स डे को एक स्पिरिचुअल रेलम में, एक क्या बोले, एक आत्मिक तौर से हम उसको कितना अच्छी तरीके से कर सकते हैं। So you must have seen by now that we can take Mother's Day to the aspect of the spiritual thing, and you can celebrate it. और अब हम देखते हैं कि कैसे हम क्राफ्ट मदर्स डे के लिए, जैसे हम एक अच्छा सा क्राफ्ट बना सकते हैं। तो आपने इधर देखा होगा एक क्राफ्ट बनाया हुआ है जिसमें एक टी बैग के तरह लटकाया हुआ है और एक कप चाय का ना बना रखा है। तो ये कार्ड है, एक आइडिया, जैसे सबको आप आमंत्रण करने के लिए, इनवाइट करने के लिए आप एक ऐसा बना के सबको दे सकते हैं। You can see on the screen that there is one card made, and this card can be an invitation for everyone that you want to give. A tea cup has been made, and there is a small tea bag that is going inside. So this kind of a card can be made to invite all the mothers into the church for the program. और उसमें आप लिख सकते हैं टू सिस्टर अनुपमा, और यू कैन राइट, मतलब दूसरों का किसी का लिखते हैं टू सिस्टर मंजू या प्रीति, जो भी हो, कोई किसी का भी नाम हो, आप उनका नाम लिख के एक एक को आप एक ऐसा इनविटेशन भेज सकते हो। You can write each person's individual name into it, like you can write Sister Anupama, Sister Blessy, or Sister Preeti. Each mother's name can be written on it, and each invitation can be handed over to them. तो हमें ये कोशिश करनी है कि जितना अच्छा हम कुछ नया कुछ बना सकते हैं उतना अच्छा करें। So we have to think about, or we have to try that the best that we can do, we should try and do the best that we can do for this program. अब हम इधर कुछ आपको आइडियाज दे रहे हैं जो इसको और मजेदार बना सकती है। We are going to give you some ideas which is going to make all this very exciting. तो आप ये देख रहे होगे फर्स्ट वाला एक आइडिया में कि हर चीज को हमने क्या किया, स्टार्स से ना, तारों से हमने सजा दिया है पूरा। So the first picture you can see is that we have decorated everything with stars. और जैसे अंधेरे में स्टार्स चमक रहा है वैसा एक डेकोरेशन। तो चर्च के अंदर आप अपने चर्च की फैसिलिटी देखिए, आप इतना, अगर आपको लग रहा है कि अरे मेरे चर्च में मैं ये सब नहीं कर सकती, उन सब में आप जाइए मत। आप सिंपल सा भी कुछ कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपके चर्च के लिए आप कर सकते हो।
You should look at the situation of your church. If you think that this is not going to work in my church, you can do something simpler, but you still can do something special to decorate the church. आप सिंपली कुछ फूल लगा सकते हो जो अपने क्या कहते हैं जो पेपर होते हैं कलर पेपर, उसे कट करके आप सिंपली कुछ फ्लावर्स बना सकते हो, उसको अच्छा बना सकते हो, या कुछ अच्छे से जो भी कुछ भी आप क्रिएटिव तरीके से एक अलग तरीके से आप अपने चर्च को या कोई एक कमरे को डेकोरेट कर सकते हो जहां पे आप ये प्रोग्राम करना चाहते हो. You can simply make some paper flowers. You can simply make some handmade flowers where you can decorate the church with those flowers, or you can have a room specially decorated for this program with those kinds of things. और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जैसे जो एक एक माँ है, माँ के साथ उनकी बेटी या बेटा जो भी हो, उनको क्या कर सकते हो, उनको बहुत ही एक जैसे कपड़े पहना के या उनके सिर पे मुकुट रख के आप उनको चर्च के अंदर, जहाँ जैसे वो चर्च के अंदर घुसते हैं तो उनके उस प्रवेश द्वार पे ना आप उनको खड़े होके उनको इस तरीके से पहना के, जैसे रिबन आपने फोटो में देखा होगा वैसा लगा के या सिर पे एक क्राउन लगा के कुछ भी आप उनको चर्च के अंदर इनवाइट कर सकते हो. So another thing you can do is, as the mothers come into the church with their children, maybe daughters or sons, you can ask them to wear similar clothes, or when they enter into the church at the door, you can have a ribbon that goes across them, or you can give them some crowns that make them feel special, and you can do such kind of an activity. हमारा मकसद ये है कि उस दिन कम से कम जो दिन रात मेहनत करने वाले हमारी माँ लोग हैं, जिनको कई बार कोई नहीं समझता उनके दर्द को, उनके उन इच्छाओं को, उनके, क्योंकि वो बाकियों के लिए अपने आप को पूरा त्याग देती है, वो बाकियों के लिए अपने आप को पूरा कम कर देती है, बट उसके बाद ये एक अवसर है जब हम उनको बड़े प्रेम से हम याद कर सकते हैं. This is the day when we want all the mothers to feel special, because every day they are giving everything for their families. They are working very hard, and they are not looking at themselves. They're selflessly doing everything. So we want that on Mother's Day, these mothers will feel special, and these mothers will feel good about it. और उसके बाद जो उनका जो ग्रुप फोटो, मतलब फैमिली जो एक फोटो सेशन करेंगे हम, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि माँ और बच्चे या पूरा परिवार एक जैसा एक रंग का कपड़ा पहने, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा जब सबका कुछ मिलता हुआ हो, एक जैसा बाल बनाए या मतलब कुछ भी एक अलग सा, जहाँ पे वो पूरा माँ बेटी या माँ बेटा सब एक जैसे लग रहे हो, तो वो बहुत उनको स्पेशल फीलिंग देगा. Another thing we can do is ask the families to wear something similar, either same kind of clothes. If there is a girl and a mother, or if there is a son and a mother, you can either ask them to have same clothes, or maybe clothes of the same color. So this is going to be very special for everyone, and when you people look at them, it is going to be very exciting situation for everyone. तो हमारा हर तरीके से मकसद ये होना चाहिए कि हम माँ लोगों को उस दिन एक ऐसा फीलिंग दे कि आप रियली हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, आप बहुत खास हो. Our goal for that day is that we want to tell the mothers that you are special for us, and we want to make them special. Feel आपकी जो special. प्रार्थनाएं हैं वो हमारे लिए रियली बहुत आशीष का कारण है, आपका जो त्याग है वो हमारे जीवन के लिए ब्लेसिंग है, करके हमारे मदर्स को हम कभी तो साल में कम से कम एक बार तो खुल के हम जता पाए. At least once a year, we should be able to express to our mothers that your prayers mean a lot to us. We are appreciating the efforts that you take for us, and this is what we should be doing on Mother's Day. तो अभी इसमें और भी कुछ एग्जाम्पल्स दिया है कि हम जैसे एक जैसे आप देख रहे होगे फोटो में कि उनको ऐसा समय दे जहाँ पे माँ बच्चे लोग एक जैसा कपड़ा पहने या कुछ ऐसे मजेदार करें, उनको
बाहर वगैरह वो करते हैं। नॉर्मली इंडिया में हमारे पास इतना वो जगह नहीं होती है कई बार कि हम उनके लिए छोटे छोटे कमरे जैसे प्रत्येक एक एक को दे कि वो अपने मजे करे, एक जैसा मतलब कुछ ज्यादा एक जैसा करे। तो हम उसमें कई सारे कार्यक्रम करा सकते हैं, जैसे कैंप फायर होता है, रात के समय हम कैंप लगाते हैं और फायर जलाते हैं, मतलब आग जलाते हैं। और उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा। वो माँ बेटियां मतलब उनको अगर एक एक ऐसा अलग अलग हम कमरा दे रहे हैं, कहीं अलग बाहर जाके रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो माँ और बच्चे मतलब जो नाखून को साफ करे माँ का, और उसको थोड़ा अच्छा सा मतलब उनको एक अच्छा फीलिंग दे, कुछ भी ऐसा करे, या उनके मुंह को थोड़ा प्यार करे, उनको कुछ ऐसा बना के दें बच्चे की माँ को खुशी हो, या कुछ अच्छे अच्छे कोई घटनाओं को, कुछ स्टोरीज को याद करें, कुछ बातें करें, या कोई गाना गा के मतलब करोके के साथ वगैरह ना, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। और उसमें प्रतियोगिता कर सकते हैं, हम कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे जो माँ और बच्चे सबसे अच्छा एक जैसा कपड़े पहने हुए, या वो सबसे अच्छा एक साथ गा रहे हैं, या सबसे अच्छा प्रोग्राम जो कर रहे हैं, उनको कोई प्राइज दे। हम ऐसा बहुत कुछ आइडिया लगा के कर सकते हैं। We can also do different kinds of activities for the mother and daughter, where they can wear same kind of clothes, where they can do same kind of an activity. Maybe in India, we will not be able to give them a special place that is independent for everyone, but then still we can have some kind of an activity which the mother and daughter or mother and son can do together. It could be wearing same kinds of clothes, or it could be a campfire, or it could be a manicure wherein mothers and daughters can pamper each other by cleaning each other's nails, or giving a massage to their face, making some kind of an activity, something that they enjoy together. And as they do these kinds of activities like dancing or maybe singing a song, we can do all these activities and have a small contest as to see which pair does the best thing, and it will also encourage everybody. तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं। आप ये मत सोचिए कि मुझे ऐसे ही करना है, नहीं नहीं, आपके पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है, आप जितने हद तक कर सकते हो आप उसमें करिए। आप अपने चर्च को सोचिए, आप अपने मतलब चर्च को सोचिए, या कोई ऐसा आप बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आपको पता है कि क्या बजट है और आपको पता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, उस तरीके से आप अपने जगह के लिए, अपने चर्च के लिए मदर्स डे का ये प्रोग्राम ऐसा आप प्लान कर सकते हो। It is not necessary that you should be doing all the activities that each one of you know the budget of your church, each one of you know the environment of the church, and each one of you can judge as to which activity will be the best for your church. So it's not necessary that you have it indoors. You can see the budget, you can see the environment, and you can just go out with your mothers and do something that will make them feel special and where they can have fun on that day. तो आप अभी अपने स्क्रीन में कई सारे फोटोज देख रहे होंगे, कुछ कुछ अलग, मतलब ये एक एक जन ने जो किया है वो दिखाया हुआ है। तो आप भी कुछ भी अपने हिसाब से आप सोच सकते हो। इवन हम आपको एक लिंक, बुक का लिंक भी देंगे, जहां आपको और भी आइडियाज मिलेंगे, जहां पे आप बहुत कुछ गेम्स और एक्टिविटी कराने के लिए ना आपको कई सारे नए आइडिया मिलेगा। तो वैसा एक बुक का लिंक भी हम ग्रुप में भेज देंगे। You can see from the pictures that there are different kind of activities that people have been doing, or there are the possibilities that you could be doing. We will also be giving you a link to one of the books wherein you will find some more ideas as to what kind of activities you can do for mothers on Mother's Day. और उसके बाद जैसे हमने पहले बोला था, हम फोटो शूट कर सकते हैं। After that, we can have a photo shoot like I mentioned earlier. तो लड़के और लड़कियां अपनी माँ की तरह कुछ विशेष वस्त्र पहन सकते हैं। The boys and girls can wear some kind of special clothes just like their mothers. और जितना अपनी माँ से मिलता जुलता होगा उतना ही मजेदार होगा। And the more similar, the more fun it will be.
और उसके बाद आप तस्वीर के पल के लिए मजेदार सामग्रियों को रख सकते हैं, या ये एक विशेष ड्रेस के साथ तस्वीर खींचने की हो सकती है। मतलब कुछ भी, जैसे आपने इसमें देखा कि वो मूछें लगा रखे है, ग्लासेस लगा रखे, स्पेक्स लगा रखे, वो टाई पहन रखा है। तो आप ये सब आइडियाज देखते हैं, इसमें से जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है या आपके उधर आप कर सकते हो, उसको आप करके एक फोटो शूट करिएगा। तो ताकि Uh, माँ, बच्चे, उस परिवार के हर सदस्य के बीच में एक बहुत ही अच्छा एक मजबूती, एक प्रेम बंधन और बढ़ जाएगा। you can also have special mementos for the photographs, like you can see given in the example, that there are specks, there are hearts, there's lipstick, there are flowers. All those things can be cut out and you can hold those things and take photographs with your mother. So this is going to create a fun atmosphere, and at the same time this is going to help build a special bond between the children and the families. और आप, जरूरी नहीं है कि बहुत ये जो आजकल के नए तरीके अभी हमने बताए उसी को फॉलो करें, पर बहुत सारे ऐसे हमारे परंपरा के कई सारे तरीके हैं, आप उसको उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। It is not necessary that you use all the modern concepts that we have given you, but even the classic ones that you have been using in your church can be used to celebrate Mother's Day. जैसे कि परिवार या माँ और बच्चों के भाग लेने के लिए आप कुछ कविताएं बोल सकते हो और कुछ प्रतियोगिताएं कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कौन से माँ और बेटी की जोड़ी है जो सबसे अच्छा नाच रही है, या कोई गाना गा रही है, या कोई ड्रेस एक जैसा, मतलब जो भी ऐसे आप कॉन्टेस्ट कर सकते हो, प्रतियोगिताएं कर सकते हो, फिर कुछ चित्र बनवा सकते हो, खेल खिलवा सकते हो, कुछ नाटक करा सकते हो, और ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें कर सकते हो। और जब बैठे हैं सब लोग कर रहे हैं तो आप लोग कुछ जो चिप्स या ये जो बिंगो वगैरह होता है वो आप बांट सकते हो बीच में। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। You can have lots of options available for you, like you can have a contest of drawings, you can have a contest of writing poems, you can have a contest of writing something good about your mother, you can have games, you can have dramas, and while they are working on all these things, in between you can give them snacks, or you can give them bingos or chips, something like that, which will help to create an atmosphere of excitement and also atmosphere of contest between them. तो ये सब कुछ ऐसे ऐसे चीजें हैं जो आपको और ज्यादा उत्साहित करेगी। उसके बाद अगली चीज है कि हम तस्वीरें बना सकते हैं। These are the things that are going to excite the mothers. Then another thing is that we can make photos. जैसे कि आप अपनी माँ को एक बेहतरीन तस्वीर बना के आप एक चार्ट पर क्या कर सकते हो कि जैसे डबल टेप लगा के, दोनों साइड पे जो टेप होता है वैसे डबल टेप लगा के आप चार्ट, एक बड़े से चार्ट पे बना के कुछ अच्छा सा उसको सुंदर सा सजा सकते हैं। और आप, हो सकता है आप और मतलब बच्चे और माँ की एक फोटो लगा दो। तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे चर्च का कोई एक भाग चुन सकते हो, या जहां पे भी आप प्रोग्राम कर रहे हो उस जगह का एक भाग, एक दीवार को चुन सकते हो, जिसको ऐसे ऐसे फ्रेम्स जैसा बना के चार्ट पेपर पे हो सकता है, या किसी भी तरीके से आप सुंदर सुंदर ऐसे बना के आप लगा सकते हैं, ताकि माँ लोग जब उसको देखें तो वो उनका दिल खुश हो जाए। You can also make beautiful frames for your mothers, wherein you can use double tape, you can use the big charts, where you can put photographs of your mothers, and then you go into your church and select a special wall where all this can be displayed. And when it is displayed on that wall, the mothers are going to look at it and they are going to feel very happy about it. And it is going to be a very special thing for the mothers. और आप देखेंगे जो माँ लोग हैं, माँ लोग खाली माँ लोग के लिए खुशी नहीं होगी,
उन बच्चों का सोच के देखिए, वो उसको डेकोरेट करने में, जब उन सब के अंदर उस एक दिन के प्रति कितना खुशी हो जाएगा। और साथ में ऐसे जब हम कुछ चीजें करेंगे तो होगा क्या, हमारे चर्च के अंदर हमारे बच्चे लोग और ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो कहेंगे यार देयर इज समथिंग स्पेशल, हमारे चर्च में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे चर्च को और स्पेशल बनाती है। तो वो अपने फ्रेंड्स को भी लेके आएंगे। तो इन सब के द्वारा यह हमारे चर्च के लिए एक आशीष का ही कारण बनेगा। It is not just that the mothers are going to feel excited and special about it, but just think about the children that are going to be involved in doing all these activities and the creativities. When this kind of an atmosphere is created in the church, the children are going to get excited in coming to church, because they are going to think that the church is also an exciting place where I can show my talents, where I can have some kind of an exciting thing that I can do for my mothers. So this kind of activity is going to bring more people into our church and get them excited about being involved in the church. पर इन सब को आप ये सब कर रहे हो, इसके बीच में कुछ चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। When you are doing all these things, there are some things which are very important. तो आप देखेंगे कुछ बच्चे होंगे जिनके माँ लोग नहीं होंगे, जो गुजर गए हो सकते हैं। There will be some children who do not have mothers, who have passed away. तो आप क्या कर सकते हो उनके लिए, या तो एक मिनट का मौन रख सकते हो, या कर क्या सकते हो, आप एक ऐसे बादलों का एक सुंदर सा चित्र बना सकते हो जिसका नाम आप स्वर्ग नाम एक स्वर्ग रख सकते हो। मतलब एक ऐसा जगह बना के, ताकि उन बच्चों को एक उस जिन बच्चों ने अपने माँ को खोया है, वो ये याद करें कि मेरी माँ उधर स्वर्ग में है और उनकी आशीष हम पर है करके। So what you can do is, you should not forget these children whose mothers have already gone into heaven. You can have a place where you can have pictures of clouds that are pasted over there. And when they look into that place, they can see their mothers over there, and they can think that their mothers are in heaven, and still from heaven, they still have the blessings of their mothers upon them. और उसके बाद आप दूसरी एक जो बात है वो आप कर सकते हो, वो है आप माँ लोगों को उनके जीवन की कोई एक गवाही, एक अच्छी सी गवाही शेयर करने का एक मौका भी दें। ये एक अच्छा अवसर है, जो हो सकता है कि कोई उनके जीवन में एक ऐसी कोई गवाही हो जो वो शेयर करना चाहें, क्योंकि उनका दिल इतना खुश है। तो हो सकता है कि बहुत ही एक ऐसी अच्छी गवाहियों को आप एक-एक माँ को बोल सकते हो, या जो शेयर करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, उनसे आप बुलवा सकते हो। Another thing you can do is that you can ask the mothers of your church to share their testimonies, because this is a very good environment where they are excited, where they are encouraged, and there may be some of the things that have happened in their lives that will encourage other people. So you can ask the mothers to share some important testimonies or important events that have happened in their life, so that it will be a blessing to others. और उसके बाद आपको एक और जो चीज आप कर सकते हो, वो हो सकता है कि आप जो इस दिन, खास दिन में, आप किसी ऐसे नर्सिंग होम में या अपने माँओं के साथ विजिट कर सकते हो, जा सकते हो, या तो कुछ ऐसे माँओं को जो कि वो एकल माँ है, मतलब जिनके पति नहीं है उनके साथ, या कोई ऐसे जो बाजारों में खुद से काम करने वाली माताएं हैं, या जो बेघर हैं, जिनके लिए कोई सहारा नहीं है। ऐसे किसी जो ज़रूरत में कोई एक माँ हो, उनको उनके हालात को समझते हुए आप एक दिन, एक समय निर्धारित कर सकते हो उनको विज़िट करने का, उनसे जाके मिलने का और उनको भी उत्साहित करने का। One more activity that you can do is that you can visit the nursing home where single mothers are living. You will be knowing that there will be mothers who are working in the markets. There are mothers who are homeless. There are mothers who are in need and who are alone. So you can plan a time and day where you can get together and visit these kinds of mothers, and you can encourage them and show them love on their Mother's Day.
तो ये जो चीज है, ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण चीज है जो आप कर सकते हो, जो आपके लिए और दूसरों के लिए एक बहुत ही आशीष का कारण बन सकता है। So these are some things that you can do which will be a source of blessing for you and other people also. और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। There are some more important things. आप अपने चर्च के पास्टर की पत्नी को भी याद रखें। आपको पता चला आप सब अपने बच्चे, माँ सब खुश, और जो चर्च के पास्टर की जो वाइफ है, आप उनको भूलना मत। So you can remember your pastor's wife also, or else we will be busy honoring other mothers of the church and we'll forget about the pastor's wife. So we must honor our pastor's wife also. क्योंकि उनके लिए भी उनका पूरा जीवन, वो चर्च देखा जाए तो एक पूरा फैमिली के तरह होता है। एक पास्टर की वाइफ के लिए उनका पूरा दिल दिमाग में उनके चर्च मेंबर्स, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए क्या दुआएं करना है, वो ही उनके दिल में रहता है पूरे समय। Because the pastor's wife is all full of thoughts as to what I should do for my church, what kind of prayers my church needs. She's always thinking about this family at large, that is her church. और साथ में आप चर्च में जो सबसे बुजुर्ग माँ है ना, जिनका एज सबसे ज्यादा है, या सबसे ज्यादा बच्चों वाली माँ, किसी को, ऐसे लोगों को आप क्या कर सकते हैं, फूलों से सम्मानित कर सकते हैं, उनको You can आप हॉनर कर सकते हैं। You can also give flowers to the oldest mother in your church, or maybe the mother who has the most number of children. You can honor her by giving flowers to her. और आप दूसरा एक कर सकते हैं, कुछ दिन पहले से ही एक साधारण कैमरे से आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों से कुछ अच्छे अच्छे रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, है ना, कुछ रिकॉर्डिंग कर सकते, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी है, सब कुछ। हम लोग क्या करते हैं, एक बर्थडे विश भी करना होता है, पूरे हमारे जितने फोटोज का कोलाज बना देते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे रिकॉर्डिंग्स हम सबके बोल बोल के हम पहले से ही रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद वो प्रेजेंट करते हैं उस बर्थडे के दिन। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो कि मदर्स डे के दिन भी आप उनके बच्चों से, उनके पति से, या उनके नेबर्स से, उनके रिश्तेदारों से, उनके पेरेंट्स से आप कुछ अच्छे थॉट्स, कुछ अच्छे अभिवादन के वर्ड्स आप बुलवा सकते हैं, और रिकॉर्ड करके उस दिन आप प्रस्तुत कर सकते हो। Another thing that you can do is you can record some greetings from the children, because nowadays whatever technology we have, we use it, like for wishing on birthdays, we make collages of pictures. Sometimes we record voice messages, sometimes we record video messages. So you can make the best use of technology that is available, and you can have people to record things or make greetings for Mother's Day, and that can be also used as Mother's Day greetings for the mothers. और किसी एक खास अवसर पर हमने देखा कि जब ऐसा एक प्रोग्राम चल रहा था, तो क्या हुआ कि कुछ जो बड़े बड़े गत्ते होते हैं ना, गत्ते जो होते हैं, बड़े बड़े जो ऐसे बॉक्सेस होते हैं, तो उस गत्तों के अंदर हमने ऐसा कहा कि कुछ उपहार, माओं को कहा कि आपके लिए कुछ उपहार, कुछ गिफ्ट हमने सजा के रखा है। और जब जो माँ लोग है कि उन्होंने कहा कि पहले से ही जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे चर्च के, उन लोगों ने आपके लिए कुछ खास गिफ्ट रखा हुआ है करके। So another thing we did in our church was we had large cardboard boxes that were decorated as prizes, and we told the mothers that there were some prizes or gifts for them in those boxes. And what we did was inside the box were the children as a surprise for them. और उसके अंदर क्या थे, वो छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने दिल के रूप में जो कागज पकड़ रखा था, और एकदम से उसमें से वो उठ के बाहर आके उनने उस कागज को दिखाते हुए या तो कोई कविता बुलवा सकते हैं, या कोई भी एक्शन सॉन्ग, कुछ भी हम उनसे करा सकते हैं। तो माँ लोगों के लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग रहेगा एकदम से, और बहुत ही उनको खुशी होगी।
It will be very surprising for the mothers to see their children coming out of the boxes, maybe holding some kind of hearts. And when they come out of the boxes, they can either sing a song, or maybe they can recite a poem, which will be very special for the mothers, and they will get excited with it. तो आज आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज ऑलरेडी हमने दे दिया, जिसके द्वारा आप इस दिन को ही नहीं, आप और कोई इवेंट को ऐसा करना चाहते हो, और कोई डे को भी अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, तो इस तरीके से, चाहे वो फादर्स डे हो, चाहे वो चिल्ड्रंस डे हो, ये जो हमने आपको आइडियाज दिया, वो आइडिया आप कहीं पे भी लगा सकते हो और उस दिन को एक बहुत ही स्पेशल डे बना सकते हो। So we have given you a lot of resources which you can use to make this day special. And it's not just that you can use these resources to make Mother's Day special, but you can use the same resources to make Father's Day or make Children's Day special, so that it will be exciting for everyone. और इसी तरीके से हमारे पास, मैंने जैसे आपको बताया कि और भी संसाधन है। हम आपको एक लिंक भी भेजेंगे किताब की, जो जिसमें आपको बहुत सारा क्राफ्ट बनाने के आइडिया होगा, और एक बहुत ही अच्छा किस तरीके से एक मैसेज को तैयार करना है, उसके लिए आइडियाज होगा। या उसके अंदर बहुत सारे गेम्स है, और नाश्ता के लिए क्या करना होगा, ऐसे कई सारे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज वाला हमारे पास एक किताब भी है, जो हम आप लोगों को जरूर आगे देंगे। We are also going to give you a link for one of the books in which there will be different kind of ideas as to how to decorate, what kind of crafts you can have, what kind of games you can have, what poems, and what kind of activities you can take to make these days special. और हम आपको उत्साहित करेंगे कि आप बच्चे महत्वपूर्ण है का जो फेसबुक पेज है, उसमें जरूर जाएं, उधर आपको बहुत कुछ मिलेगा। And we would like to encourage you to go to the Children Are Important page on Facebook, where you can have more resources which you can look at. और ये थी आज की हमारी जो सेशन मदर्स डे पर, और मैं विश्वास करती हूँ आज का ये सेशन जरूर आप लोगों के लिए बहुत कुछ, एक नया आइडिया आपको जरूर मिला होगा, और आप लोगों के लिए एक बहुत ही आशीष का कारण बना होगा। So this was the session on Mother's Day today, and I hope that you have gotten new ideas to celebrate Mother's Day, and it was a blessing for you. और आप सबसे ये भी जरूर निवेदन है कि आप लोग जो भी ऐसा कुछ कार्य करते हो, जो फोटो लेते हो, तो आप जरूर हमारा जो हैशटैग के साथ जो बच्चे महत्वपूर्ण का टैग करें, और जो आप जरूर आप ये सब शेयर करें। We also request you that when you are doing all these activities, that you take pictures of it and you use the hashtag Children Are Important thing, and you share the pictures with others so that they will be also encouraged. तो आप जरूर इसको करिएगा, जिस भी तरीके से जो भी अवसर आपको मिलता है, तो उसका सबसे अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे, ताकि वो बहुतों के जीवन के लिए एक बहुत ही आशीष का कारण बनने पाए। So please do use these resources in the way you can, so that this can be a blessing to many people in the days to come. और इस सेशन के में आप लोगों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को बहुत ही आशीष दे। Thank you for joining this session, and may God bless you all. Thank you so much, ma'am. थैंक यू ब्रदर जॉनी। होप आप लोगों के लिए रियली ये सेशन आशीषित रहा होगा। यस। हालांकि मैं लेट हो गया, क्योंकि मैं अभी वीडियो ऑन नहीं है, क्योंकि मैं एक बर्थडे में हूँ। अपने शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर हूँ मैं, क्योंकि आज हमारे चर्च की एक पास्टर मीटिंग थी, जिसमें मैंने वो आपको बताया भी था कि मैं वहां पर गया, और उसके तुरंत बाद ही फिर मुझे जाना था। तो
फिर मैं वहां पर आया और अभी लगभग बर्थडे में लगा हुआ हूँ। काफी लेट ओके। हो जाएगा प्रोग्राम, तो मैं थैंक जैसे जैसे यू समय कि मिला मैंने आपने ज्वाइन ज्वाइन किया। किया उसके बाद भी। तो थैंक यू सो मच ब्रदर। Thank you, Sister Blessy, for the wonderful teaching. It was very good. Thank you so much, sister, and thank you for helping me in the translation. You have My really done pleasure. very nicely. Hope so. Yeah, it was really good. It's really Or encouraging to see that yeah, everyone is excited about it. yes. Thank you, Sister Or Blessing and Sister Anupama. It was really nice. More than the events is coming before the event, actually, we could see the excitement on your face. So excited. Let's bring the excitement to us also to just go ahead and do some things for the children and the praise Thank mothers. God, you. Very Thank you nice. praise so God. much. Yeah, we Thank are you so blessed. much. और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जरूर अपने असाइनमेंट्स को भी करें, जो सिस्टर क्रिस्टी ने पहले भी आपको पिछले क्लासेस में बताया था, ताकि आप लोगों को जो सर्टिफिकेट बोला गया है वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपको मिले। हम चाहते हैं कि सबको वो सर्टिफिकेट मिले, तो जरूर आप अपने असाइनमेंट्स को करके हमें भेजना, ताकि हम आपको आपके साथ उस सर्टिफिकेट को शेयर कर पाए। Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you so much. Thank God you. bless you all. और ये हमारी वैसे इस सेशन का लास्ट क्लास है एंड इसके बाद हम इंडिया के लिए कुछ खास प्लान कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप प्रेयर में याद रखिएगा कि प्रभु हमें गाइड करे कि किस तरीके से इक्विप एंड ग्रो के इस मिनिस्ट्री को हम इंडिया में अच्छी तरीके से चला सकते हैं। फुल फ्लेज इंडिया के बहुत सारे चर्चेस के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे संडे स्कूल टीचर्स के लिए, मिनिस्टर्स के लिए एक आशीष का कारण बने। तो हम लोग ऐसे कुछ प्लानिंग्स चल रही है अभी, तो आगे जो कुछ होगा हम ग्रुप के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और हमें आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। जरूर आप दुआ में याद रखिएगा। Yes, surely we will keep you in prayers. Yes, Yeah. definitely. Yes, thank you. So आज का सेशन क्या हम समाप्त करें? Yes. अच्छा, एक मिनट में हमें या प्लीज। ओके, तो निवेदन रहेगा कि ये कंटिन्यू जारी रखें, जो कि हफ्ते में हम एक बार मिलते हैं जूम के माध्यम से, इसको जारी रखिएगा। और लेकिन समय में थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिएगा, जैसे कि हम बृहस्पतिवार को लगाते हैं, जैसे हम सबकी सहमति हो। हालांकि मेरी सहमति, मेरी राय तो यह है कि संडे को अगर होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नाइट में है। अगर बाकी सब जैसे एग्री होते हैं तो वो ठीक रहेगा। तो ये कंटिन्यू अगर रहेगा जारी तो वो ठीक रहेगा। हफ्ते में एक बार हमारा जूम पे मिलना सबका, वो एक अच्छा रहता है। Okay, so Brother Johnny is saying if we will continue the same Zoom meeting once a week, it will be really a blessing for all. And plus, he is suggesting us for Sunday evening. If we can do these regular classes on Sunday evening, it will be very helpful. So we would like to know everyone's view in the coming days, that I will be personally I will be talking with you all about, next classes, when to start, how to start, and your suggestions. We will be happy to know that. तो हम लोग जरूर चाहेंगे आप लोगों के सजेशंस को, और ताकि आगे हमें इसको किस तरीके से चलाना है, किस टाइमिंग में करना है, क्योंकि many people told me like if you can do it in the morning time from 10 to 11, it will be very helpful for them. So night time is very difficult, and some are saying no, we are working, so for us night time is okay, we can attend it. So ऐसे अलग अलग बात सब लोग बोल रहे हैं, तो हमें इसमें से जो सबसे अच्छा होगा उसमें जाना होगा, कि सुबह का समय लें या शाम का समय लें।
और कब से शुरू करें और किस तरीके के क्लासेस आगे हम लें, तो ये सब बातें हैं जो मैं जानना चाहूंगी। तो पर्सनली मैं आप लोगों से बात करूंगी एंड ग्रुप के थ्रू भी मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूंगी, और ताकि मैं और हम लोग क्रिस्टीना सिस्टर के साथ मिलके कुछ प्लान कर रहे हैं, ताकि वो इंडिया के लिए बहुत ही आशीष का कारण बने। सो बहुत जल्दी वो सब होएगा, तो आप लोग जरूर प्रेयर में, अपने प्रेयर में याद रखिएगा। जरूर हम प्रार्थना में याद रखेंगे। और आज हमने अपने एक ही बैंड ग्रुप को एक मिनट हमने प्रेजेंट किया था। आज हमारा जब मिशनरी मीटिंग थी तो मैंने अपनी Okay. जेवेंथ मिनिस्ट्री में अपने एक ही बैंड ग्रुप को वहां पर प्रेजेंट किया और वहां पर थोड़ा विस्तार से बताया था। और हमने सर्कस बीबीएस को भी वहां पे प्रमोट किया कि हम आने वाले समय Okay. में योजना है कि हम अपने चर्च के जो भी जहाँ जहाँ हमारे चर्चेस हैं वहां पर हम विजिट करेंगे, सर्कस बीबीएस को लेके जाएंगे। तो इस पर भी Okay. हमने काम किया है और प्रार्थना भी कर रहे हैं और साथ में कार्य भी करने में लगे हुए हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच ब्रदर जॉनी। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। Okay then, thank you so much. Now we have finished with our class for today. And so if someone really wants to have some question and answer, like someone, if you have any doubt, you can ask us. आपके पास अगर कोई भी इस समय डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। कोई बात शेयर करनी है तो आप शेयर कर सकते हो, और किसी को अभी इस समय लीव करना है तो आप लीव भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है वो खत्म हो गया है। पर अगर उसके बीच में आपके पास किसी के पास डाउट्स है तो आप जरूर इस समय क्लियर कर सकते हो।